जनरल बख्शी, ये बातचीत फेल हो गई, पुरानी हुंकार वही ताल ठोकी जा रही है, पाषाण युग में भेजने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। अब ये KC-135, KC-46 टैंकर एयरक्राफ्ट और हॉर्मूज का जल डमरू जो है वहां पर अमेरिका के युद्धपोत का आना, संकेत क्या है सर? संकेत अच्छे नहीं है साहब, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, चॉइस भी बहुत कम है वहां पे। जो अमेरिका छटपटा रहा है इस वक्त, क्योंकि जब ग्लोबल ऑयल प्राइस चढ़ती है, अमेरिका में भी तेल की कीमतें चढ़ती हैं। ग्लोबल प्राइसेस $70 प्रति बैरल थी इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले, वो फिर $122 प्रति बैरल पहुंच गई थी। फिर जब उन्होंने सीज फायर टॉक शुरू करी तो ये नीचे आई थी $90 के आसपास, अब $96 पे आ गई है। लेकिन बात यह है साहब कि ये जहां कल तक आप देखेंगे $100 फिर पार हो जाएगा। हमको पहले रूस से फ्रेंडशिप प्राइसेस पर, डिस्काउंट प्राइसेस पर $40 to $50 प्रति बैरल तेल मिल रहा था साहब। फिर हमने उसको लगाई साहब। हमारे यहाँ एक तबका है जिसने कहा कि साहब डोनाल्ड ट्रंप हैं दुनिया के बेताज बादशाह, उनके पांव पकड़ लो साहब, छोड़ो रूस को, छोड़ो बाकी देशों को, ठीक है। और हमने रूस को टिका दिया, जैसे आपने आंकड़े बताए हैं, तेल लेना कम किया। आज उसी तेल के लिए हम 138 से $148 प्रति बैरल दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। आपका जो स्ट्रेटेजिक, आपका जो फॉरेक्स है, सॉरी, प्रीमियम दे रहे हैं, आप मतलब मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं ना। हाँ, मार्केट प्राइस से भी ऊपर मांग रहा है भाई। अब वो उसने भी वो दोस्ती यारी वाला काम छोड़ दिया है, ऊपर मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपने बोला साहब कौन सी दोस्ती, कैसी दोस्ती, तो फिर आप वो भी कह रहे हैं ठीक है साहब दोस्ती नहीं तो जरा मार्केट प्राइस दे दीजिए। ये तो हमने अचीव किया है इसमें, अमेरिका के महिमा मंडन में। अब साहब बात यह है आपका जो फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन है, इसी तरह खर्चा होता रहा, कुछ महीनों में $500 बिलियन पे आ जाएगा। आपका ग्रोथ रेट जो जा रहा था 7 to 8% GDP ग्रोथ रेट, वो जो गोल्डमैन सैक्स ने घटाकर 5.9 से 6.1% कर दिया है साहब। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हुई है, लेकिन हमें खासी चोट पहुंची है। हमारे हित में था कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। मैंने सुझाव दिया था, फौजियों ने सुझाव दिया था साहब, हमारे रिश्ते इजराइल से बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, तमाम गल्फ देशों के साथ ठीक हैं। अगर हम पहल करें तो शायद शांति हो सकती है। पहल अब पुतिन भी करता दिखाई दे रहा है जनरल साहब। अभी आज ही दोपहर में व्लादिमीर पुतिन बोला मेरी जरूरत है, अगर भूमिका चाहते हैं रूस की इस युद्ध को थामने में तो हम तैयार हैं। भारत बिल्कुल चुप क्यों बैठा है, या भारत को फर्क नहीं पड़ता? यहां ये बताने की कोशिश की जा रही है जी ये हमारा युद्ध नहीं है, हम क्या करें। युद्ध के असर तो हम पर पड़ेंगे ना, और पड़ रहे हैं। हम शत्रुमुख तो नहीं बन सकते ना जनरल साहब, और बुरी तरह से पड़ रहे हैं साहब। अभी तो शुरू होगा ना, अभी तो शुरू हुआ है, जरा चलने दीजिए 1-2 महीने और। हाँ, खूब लुत्फ है। यहाँ एक तबका है जो महिमा मंडन करेगा, जो वाह वाही करेगा, चीयर लीडिंग करेगा डोनाल्ड ट्रंप की और इजराइल की। अब साहब हमको तो अपना राष्ट्रहित सर्वोपरि है ना, हमको तो वो देखना है। हमारी इकोनॉमी को चोट 1-2 महीने की बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी थे। आप एक सेकंड सर, आपने कहा 1-2 महीने, 1-2 महीने का मतलब ये युद्ध और भीषण होगा। इसका मतलब अमेरिका भी क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला काम हो जाएगा? ये टैंकर एयरक्राफ्ट्स का आना, ये मिसाइलों की खेप और ये घेराबंदी हॉर्मुज की, वो कह रहे हैं मैं युद्ध पोतों से घेराबंदी करूंगा। मिलिट्री टर्म्स में, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इसके मायने क्या हैं दर्शकों को अगर आप समझाएं तो? युद्ध पोत से देखिए, पहले वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की बात कर रहे थे, अमेरिका की जनता में हाहाकार मच गया।
अमेरिका की जनता में बिल्कुल क्लियर परसेप्शन है, उनकी फौजों में क्लियर परसेप्शन है, ये हमारी लड़ाई नहीं, ये नेतन्याहू साहब की लड़ाई है, ये इजराइल की लड़ाई है, हमें इजराइल के लिए मरने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये परसेप्शन है। ग्राउंड की जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हुई, 7% लोग अमेरिका में पॉपुलेशन सपोर्ट करती है, 93% उसके बरखिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनल पॉपुलैरिटी डाउन जा रही है, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो आप भूल जाइए। अगर वो बात कर रहे हैं नाकेबंदी की, तो वो तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को और चढ़ाएगा और तो सत्यानाश होगा। क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, मतलब ये एक हमें थोड़ा सा कर रहा है बिल्कुल ईरान, शांत अब दिमाग अमेरिका से भी करेगा, वो एक सेकंड सर, हमें थोड़ा कोल्ड ब्लडेड एनालिसिस भी करना होगा इसका। डोनाल्ड ट्रंप यही वो शख्स था 7 दिन पहले कह रहा था मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना, मुझे इस जल डमरू से क्या लेना देना, मेरे जहाज नहीं जाते, ये नेटो डरपोक है, ये साउथ कोरिया जापान ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहे तो ना आए, ये अपना संभाले, मुझे कोई लेना देना नहीं। आज वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खोलूंगा ही खोलूंगा। या दरअसल ये तेल का खेल है कि अब दुनिया की निर्भरता अमेरिका पर, उसके पास वेनेजुएला का भी तेल है, उस पर बढ़ेगी, वो मनचाहे दाम चलाएगा। वो तो कह रहा है मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। ये लंबा खेल हो रहा है क्या सर? देखिए, सबसे ज्यादा तेल है, 5 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट दुनिया के बढ़ गए हैं। तो सारी दुनिया को 50% कह देना और अमेरिका के पास 16% झुकाया था, वो लठ जो चलाया था, मैं देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, दीजिए, वही चीज तो फिर से नहीं करेगा। सॉरी सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, नहीं, मैं देखिए आपको बताना चाहता हूं कि गल्फ से तेल 22% निकलता है। हौती ने कह दिया है कि साहब लड़ाई दोबारा शुरू हुई, हम रेड सी का भी तेल, बाब मंदेब का भी तेल बंद कर देंगे। 12% वहां से आता है, 22 + 12 32% तेल दुनिया का ऑफ द टेबल हो जाएगा। अमेरिका के पास केवल 16% है, और जो वेनेजुएला का तेल है उसको निकलते निकलते 8-10 साल लग जाएंगे। सारा ठप हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर। साहब प्रैक्टिकल बात करिए ना, प्रैक्टिकल बात करिए, धो दिया है दुनिया को। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुसीबत ये है कि वो जितना कहे मेरे से खरीद लो, 16% कौन कौन खरीदेगा जब 32% तेल आपने दुनिया का ऑयल मार्केट से हटा दिया। तो जनरल साहब ये कितना लंबा खींचेगा? सिंपल आंकड़े, ये मतलब ये युद्ध नहीं थमने वाला है, के आंकड़े हैं ये। मुझे तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब में जरा भी अकल है, अपनी जो ये प्राइड और ईगो स्वॉलो करेंगे और अभी भी ऑफ रैंप लेने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इतनी आसानी से ऑफ रैंप मिलेगा नहीं, आपको इजराइल की शर्त, ईरान की शर्तें माननी होगी। लेकिन ये पीछे लग्गू बन गए हैं नेतन्याहू साहब के कि वो मेरे आका हैं, जब तक वो कहेंगे लड़ो मैं लड़ता मरता जाऊंगा, दुनिया जाती है भाड़ में तो जाए। ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि दुनिया को किसी टाइम में पे इतना कष्ट हो जाएगा।